सभी को जय जिनेन्द्र। परम पूज्य आचार्य भगवंत शिवकोटि महाराज द्वारा विरचित मृत्यु पर लिखा गया सबसे प्राचीन ग्रंथ, जिसमें संलेखना का वर्णन है, ऐसा परम पूजनीय परम आराध्य श्री भगवती आराधना ग्रंथादिराज का स्वाध्याय भव्योदय चैनल के ऊपर निरंतर चल रहा है। निरंतर जैनागम की गतिविधि से जुड़ने, जैनागम के शास्त्रों का विवेचन एवं जैन धर्म के बारे में जानने के लिए भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आइए प्रारंभ करते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयदं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सिद्धे जयप्रसिद्धे चौविहाराणां फलं पत्तें वन्दिता अर्हन्ते उच्छम आराहणाकम। जय बोले देवादिदेव एक हजार ऋषि बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवंत शिव कोटि मुनि महाराज की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की। कल चर्चा चल रही थी कि केस लोंचन करने से क्या होता है। तो हम चर्चा कर रहे थे कि केस लॉन्च करने से आत्मा दमित होता है, सुख में आसक्त नहीं होता। इस संसार में यह प्राणी मनुष्य केशों से अनुराग रखता है, केशों से प्रेम रखता है। अतः यह अपने केस को, सिर को साफ करने के लिए, उसकी मालिश करने के लिए, उसको सुखाने के लिए उसमें ही लगा रहता है। ये सब काम स्वाध्याय आदि में विघ्न डालते हैं। निर्दोषता होती है। जो क्रिया सदोष है वह नहीं करना चाहिए, जैसे चोरी आदि, किंतु निर्दोष क्रिया की जाती है, जैसे उपवास वगैरह। उसी तरह लोच क्रिया भी निर्दोष है। शरीर में यह मेरा है ऐसी बुद्धि नहीं होती। इससे शौच धर्म पलता है। कहा है लोभ की अत्यंत निवृत्ति को शौच कहते हैं। शरीर में लोभ की निवृत्ति भी शौच है। शरीर में लोभ की निवृत्ति सब प्रकार के लोभों को दूर करने का मूल है। शरीर के उपकार के लिए ही मनुष्य परिवार, धन आदि का लोभ करता है। और शौच धर्म संवर का कारण है, क्योंकि तत्वार सूत्र में गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिसय जय, ये संवर के कारण है। जब हमारे बाल होते हैं तो हम अपने बालों से अनुराग रखते हैं, प्रेम रखते हैं, उनकी मालिश करते हैं, उनको सुंदर रखने का प्रयास करते हैं। महिलाएं जब अपने बाल धोती हैं तो उनको सुखाने में उनको 10, 15, 20, 25 मिनट लगते हैं। सुखाने के बाद उनमें तेल लगाने में उनको समय लगता है। बाल को सुलझाने में, बाल को बनाने में और उनको सुंदर कंघी बनाने में समय लगता है। आधा घंटा तो उनका इसमें ही चला जाता है। फिर बालों से राग रहता है कि हमारे बाल अच्छे रहें, सुंदर रहें, इसीलिए 60 साल की उम्र में भी बालों को क्या करते हैं, कलर करते हैं। अब बताओ, तो राग तो 60 साल के बाद भी समाप्त नहीं हुआ। मुनिराज इसलिए बालों को त्याग देते हैं। आज के समय में हमारे युवा लोग, बाल और दाढ़ी का बहुत ज़बरदस्त फैशन होता है। बालों को अच्छी तरीके से करना, कहीं इस प्रकार की कटिंग, कहीं इस शेप की कटिंग, कहीं इस शेप की कटिंग, दाढ़ी को कहीं वी शेप में रखेंगे, कहीं इस शेप में रखेंगे, तो उससे भी राग है या नहीं। बालों में शैम्पू करते हैं, बालों में डाई करते हैं, बालों में कंडीशनर करते हैं कि नहीं? क्यों? कोई बालों को लाल कलर का करना चाहता है तो लाल मेहंदी लगाते हैं, कोई बालों को ब्राउन करना चाहते हैं तो ब्राउन मेहंदी, कोई बालों को काले करना चाहता है तो काली मेहंदी लगाते कि नहीं। कोई बालों को पीछे की ओर करना चाहता है तो आजकल के लड़के लड़कियों की तरह वो लगा लेते हैं, हेयर बैंड लगा लेते हैं। अब बताओ, इसीलिए कहते हैं
कि बालों को तरह तरह के कलर करने में लगे हैं लोग, बालों को सुंदर बनाने के लिए लगे हैं, दाढ़ी को सुंदर बनाने के लिए लगे हैं। तरह तरह की शैम्पू आती हैं जिससे बाल मुलायम हो जाते हैं, उनमें शाइनिंग आ जाती है। ये सब किसका कारण है? ये सब धर्म ध्यान में क्या है? बाधक, विघ्न करने वाला है। समझ गए? विघ्न करने वाला है, इसीलिए मुनिराज बालों को नहीं रखते। समझ गए? इसीलिए वो केस लॉन्च करते हैं। गाथा नंबर 91। आणक्खिदा यलोचेन अप्पणोदिशं सन्नट्टाय उगोतवो यालोचो तहेव दुःखस्य शरणं च। केस लॉन्च करने से आत्मा के धर्म में श्रद्धा प्रदर्शित होती है। उसी प्रकार लोच उग्र तप है और दुख का सहन है। बालों का लुंचन करना अर्थात केसों का लुंचन करना, केस लॉन्च, आत्मा में श्रद्धा को उत्पन्न करता है। आत्मा में श्रद्धा को दिखाता है कि हमारी धर्म के प्रति कितनी श्रद्धा है, कि शरीर को भी हम अपना नहीं मानते, इसलिए बालों को भी नोच नोच करके, खींच खींच करके निकाल दिया। और सबसे उग्र तप कोई है तो वो क्या है? केस लॉन्च। और दुखों को सहत करना भी किसके द्वारा होता है? केस लॉन्च के द्वारा। लॉन्च करने से आत्मा की धर्म अर्थात चारित्र्य में श्रद्धा प्रदर्शित होती है, अर्थात इसकी धर्म श्रद्धा महान है। यदि ना होती तो इतना दुस्सह कष्ट क्यों उठाता। अपनी धर्म श्रद्धा प्रकाशित करने से दूसरों की भी धर्म श्रद्धा उत्पन्न होती है और उसमें वृद्धि होती है। इस तरह उपब्रहण नामक गुण भी भावित होता है तथा लोच से कायक्लेश नामक उग्र तप होता है तथा दुख सहन करने से अन्य दुखों को भी सहन करने में समर्थ होता है। दुख सहन करने से अशुभ कर्मों की निर्जरा होती है। इस प्रकार लोच का कथन समाप्त। क्या समझे केस लोंचन शब्द से? इस अधिकार से क्या जाना कि मुनिराज केस लोंचन क्यों करते हैं? ताकि उनको शरीर से राग ना बढ़ जाए, उनकी आत्मा निरंतर पवित्र रहे और इन बालों से, इस मस्तक से कहीं राग ना हो जाए, इसलिए वो क्या करते हैं? केस लॉन्च। ये भी कायक्लेश नाम का तप है, शरीर को कष्ट पहुंचाना। आप कह रहे हैं व्युत श्रेष्ठ शरीरता अर्थात शरीर से ममत्व के त्याग का कथन करने के लिए अगली गाथा कहते हैं। अगली गाथा में कहते हैं कि शरीर से भी ममत्व नहीं रखना चाहिए। सेहाणम भगु बट्ठाणानी णः केस मंसु संठप्पम दंतोठ कर्ण मोहनासियच छिब मुहा इसम ठप्पम। स्नान, तेल, मर्दन, उबटन, नख, केश, दाढ़ी, मूंछों का संस्कार छोड़ देते हैं। दांत, ओष्ठ, कान, मुख, नाक, भौं आदि का संस्कार छोड़ देते हैं। संस्कार मतलब इनको सुंदर बनाना, इनको किसी भी प्रकार से सज्जित नहीं करते हैं। मुनिराज स्नान करना सबसे पहले कहते हैं छोड़ देते हैं। यह पद सबके साथ लगाना है। चार शब्द के साथ भी समुच्चय रूप अर्थ का बोध होता है, जैसे पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन में ये द्रव्य है। यहाँ चार शब्द न होते हुए भी समुच्चय रूप का बोध होता है। अतः स्नान, अभ्यंजन, उबटन आदि नहीं लगाना। नख, केश, दाढ़ी का संस्कार, दांत, ओष्ठ, कान, मुख संस्कार, भौं आदि से हाथ पैर का संस्कार छोड़ देना। स्नान के अनेक प्रकार हैं। स्नान के अनेक प्रकार। सिर मात्र धोना, सिर को छोड़कर शेष शरीर को धोना, जो महिलाएं करती हैं। सिर को छोड़ करके शेष शरीर को धोना। शरीर, समस्त शरीर को धोना पुरुष करते हैं।
स्थावर और त्रस्त जीवों को बाधा ना हो, इसलिए स्नान ठंडे जल से नहीं करते, पलासुक पानी से स्नान करते हैं। कीचड़, रेत आदि के मर्दन में क्षोभ पैदा होता है, जिसके होने से उनमें रहने वाले वनस्पति कायक जीवों को, मछली, मेंढक, सूक्ष्म त्रस्त जीवों को पीड़ा होती है, इसलिए शीतल जल से स्नान नहीं करते। तब कहते हैं कि तब गर्म जल से स्नान करना चाहिए क्या? उसमें त्रस और स्थावर जीव को बाधा रहती है। पृथ्वी पर पहाड़ के बिलों आदि में रहने वाली चींटियों के मरने से, उष्ण जल के ताप से, कोमल तृण पत्ते आदि के झुलसने से बड़ा दुख होता है तथा जल के खार पने से धान्य के रस को भी हानि पहुँचती है। अतः स्नान की कोई आवश्यकता नहीं है, मुनिराज के लिए कह रहे हैं, क्योंकि सप्त धातु से युक्त शरीर को पवित्र नहीं किया जा सकता। अतः अपवित्रता की दृष्टि से स्नान का कोई भी प्रयोजन नहीं है। रोग को दूर करने के लिए भी स्नान आवश्यक नहीं है, क्योंकि साधु रोग परिचय सहन नहीं कर सकेंगे, तो शरीर की शोभा के लिए भी स्नान जरूरी नहीं है। तब तो साधु वैरागी होते हैं। साधु प्रयोजन होने से घी, तेल आदि से शरीर का अभ्यंजन भी नहीं करते, क्योंकि कहे हुए अनुसार घी आदि से तथा क्षार से भूमि आदि शरीर जल में लिपटे जीवों को बाधा पहुँचती है। उद्वर्तन तथा उबटन लगाने से शरीर में चिपटे त्रस्त जीव यहाँ वहाँ गिरकर मर जाते हैं तथा उबटन तैयार करने के लिए वृक्ष की जड़, छाल, पत्ते आदि पीसने दलने के से महा असंयम का दोष होता है। काटना, छाटना, रगड़ना, रंगना, नख का संस्कार, हाथ से घर्षण द्वारा चिकनापना लाना, केस, दाढ़ी, मूंछों का संस्कार करना, दांत का मैल दूर करना, दांतों को रंगना, दांतों का संस्कार, ओठ का मल दूर करना, ओठों का श्रृंगार, यदि छोटे हों तो बड़ा करना, बड़े हों तो छोटा करना, अथवा आभूषण धारण करके कान का श्रृंगार, लेप या मंत्र के द्वारा मुख को तेजस्वी, मुख का संस्कार, आँखों को धोना, अंजन लगाना, आँख का संस्कार, विकट रूप से ओंठ में रोमों को उखाड़ना, उन्हें व्यवस्थित करना, लटकती हुई को ऊंचा करना, भौहों का संस्कार आदि शब्द से शोभा के लिए हाथ पैर धोना, औषधि आदि का लेप करना ग्रहण किए गए। देखो क्या बता रहे हैं यहाँ पर आचार्य भगवंत, गाथा नंबर 91 और गाथा नंबर 92 में, कि मुनिराज के लिए कहा गया है कि स्नान नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे स्नान? इसलिए नहीं करेंगे स्नान क्योंकि स्नान करने से कितने प्रकार के जीवों का क्या होता है, घात होता है। यदि स्नान करेंगे और स्नान करके यदि महामुनिराज जो जल है वो यदि ठंडे जल से स्नान करेंगे तो किसी स्थान पर चले जाएंगे तो चींटी आदि जीवों को बाधा पहुंचेगी। गर्म जल से स्नान करेंगे तो जीवों को बाधा पहुंचेगी। इसलिए स्नान करना हिंसा अहिंसा की दृष्टि से ठीक नहीं है। और क्यों नहीं करना स्नान? क्योंकि शरीर कैसे बना? शरीर तो अपवित्र है। सात कुधातु भरी मलमूरत चरम लपेटी सोहे, भीतर या सम जगत में अवर नहीं। आप अंदर देखो चाहे बाहर देखो, इस शरीर से ज्यादा गंदा कोई नहीं। तो ये शरीर कभी क्या पवित्र हो सकता है? नहीं। जब ये शरीर स्नान के द्वारा कभी पवित्र नहीं हो सकता तो फिर स्नान करने का कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए मुनिराज कभी भी स्नान नहीं करते। समझ गए? फिर कहा कि और अन्य बातों के बारे में बताया। स्नान तो ठीक है, फिर शरीर का संस्कार क्यों नहीं करते? आँखों का संस्कार क्यों नहीं करते? आँखों को धोते नहीं हैं बार बार। हम तो क्या करते रहते हैं, दिन में 4 बार आँखों को धो लेंगे। आँखों में क्या लगा लेंगे? अंजन, काजल लगा लेंगे। आजकल तो पता नहीं क्या क्या चलता है, लाइनर लगाते हैं, क्या क्या लगाते हैं आँखों में। आँखों को सुंदर बनाने का पुरुषार्थ किया जाता है। पलकों के ऊपर मेकअप लगा लेंगे। बताओ, पलकें कौन देख रहा है तुम्हारी? पलकों के ऊपर मेकअप लगा लेंगे, आँखों में लाइनर लगा लेंगे। बताओ। तो बस मुनिराज को इसके संस्कार, आँखों के संस्कार की ज़रूरत नहीं है। कानों में महिलाएं सोने के आभूषण पहन लेंगी, कानों में कहीं कंचड़ी पहन लेंगी, कहीं कुछ पहन लेंगी, और ऐसे लंबे लंबे झूमर जैसे लटकते रहते हैं। बोले सुंदर सुंदर देखो ये पहने हुए हैं।
गांव में तो और 1 बार 2 बार 3 बार 4 पहनते, ऊपर से लेके नीचे तक कान में। अब बताओ, मुनिराज को इस श्रृंगार की जरूरत नहीं है। उसके बाद कई लोग तो क्या करते हैं, अपने चेहरे को ऐसा सुंदर बनाने के लिए मेकअप करते हैं, घंटों घंटों पार्लरों में जा कर के चेहरे को घिसवाते हैं, और टीवी में देखो तो ऐसे सो जाते हैं और आंखों में 2 ककड़ी रख लेते हैं, ककड़ी के 2 पीस निकाल के एक इस आँख में एक इस आँख में। अब बताओ, ऐसे ऐसे तरीके से मेकअप करते हैं। क्यों? क्योंकि संसारी जीव जो संसार में है, हमारे जैसे मनुष्य, हम लोगों को शरीर से राग है, इसलिए ऐसी चीज़ें करते हैं। और महामुनिराज, उनको तो अपने चेहरे से राग ही नहीं। कैसे ही हो फेस, कभी आईना नहीं देखते मुनिराज, और हम तो बस दिन में 3 बार देखते। चलो मंदिर जा रही हूँ 1 बार देख लूँ, चलो पार्टी में जा रही हूँ तो 4 बार देख लूँ, सुंदर हो कि नहीं। और एक और स्टाइल चल गई, खड़े होके ऐसे पीछे देखते हैं, पीछे से बाल वाल ठीक है, इधर से ठीक है, और मुनिराज कुछ नहीं देखते। क्या करना सुंदरता से? हम अपने आँखों के ऊपर जो भौएँ होती हैं, इनको सुंदर करने का प्रयास करते हैं। कहीं ज़्यादा तो नहीं है, बड़ी तो नहीं है, वो लाइन से है कि नहीं सिस्टम से, वो हम अपनी इसको भी क्या करते हैं, सुंदर बनाते हैं। पर मुनिराज, ये कैसे ही रहे, बड़ी रहे छोटी रहे ना रहे, कोई भी मतलब। हमारे ओंठ यदि गंदे हो जाए तो ओंठों के ऊपर क्रीम लगा के उनको मुलायम बनाते हैं। अरे भैया ठंडी आ गई, ओंठ फटने लगे, क्रीम लगा लो, बोरो प्लस लगा लो, लिप बाम लगा लो, फिर कहीं जा रहे हैं तो अच्छी लिपस्टिक लगा लो, लाल लाल दिखना चाहिए। बताओ, सुंदर दिखाने के लिए। दांत हैं, दांतों को रोज घिसते हैं कि दांत हमारे कहीं पीले ना दिखें, लाल ना दिखें, गुलाबी ना दिखें। दांतों को सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं। किसी के दांत थोड़े से बाहर निकले रहे तो वो मशीन ऐसे तार लगा लेते हैं कि अंदर हो जा रहे भैया, जैसे मिले तो मिले। इतने से वो भी दिखाई नहीं देता, तो भी उसको क्या करेंगे, दांत ठीक कराना है। बताओ, 1 साल 1.5 साल 2 साल 3 साल वही लगा रहेगा दांतों में। 2-3 साल तक। अब बताओ, अरे कब तक चलेंगे दांत? मर जाएंगे, सब यहीं छूट जाएगा। लेकिन उसका भी संस्कार दांत का भी करना है। अब कौन देख रहा है तुम्हारा दांत? बोले दांत टेढ़े मेढ़े रहते हैं तो स्माइल अच्छी नहीं होती, फोटो क्लिक अच्छी नहीं होती। भैया धन्य है, ये संसार की जीवों की हालत है। पर मुनिराज को किसी भी प्रकार से अपने दांत से कोई प्रयोजन नहीं है। ना वो मंजन करते हैं, ना दातुन करते हैं, ना टूथपेस्ट। कौन सा पेस्ट यूज करते हो आप लोग? दंतकांति, कोलगेट, तरह तरह के। पर महामुनिराज किसी भी प्रकार का मंजन यूज, न सूखा न तीखा न कुछ, उनको जरूरत ही नहीं है। दंत धोवन की जरूरत नहीं होती है, समझ लो। वो दांतों को सुंदर नहीं बनाते हैं। शरीर में उबटन जानते हो? हम लोग बढ़िया जिस दिन फ्री हुए तो अच्छा उबटन लगेगा, आज तो बेसन लग जाने दो, हल्दी लग जाने दो, चंदन लग जाने दो, ये काया सुंदर दिखने दो। कल तो क्या है, शादी है, परसों क्या है, मेहंदी है, तो सुंदर शरीर को बनाने के लिए लग जाते हैं। बताओ, नाखूनों को सुंदर बनाते हैं, इतने बड़े बड़े नाखून रख लेते हैं। बताओ, ऐसे बड़े बड़े नाखून, ऐसा लगता है कि मनुष्यों के रूप में राक्षस लोग घूम रहे हैं। नाखून बड़े रख लेंगे, फिर नाखून के ऊपर क्या लगाएंगे, नेल पेंट, नाखून पॉलिश लगाएंगे, और नाखून एक से करेंगे, इतना सा छोटा नहीं, इतना सा बड़ा नहीं, बिल्कुल एकदम सफ़ेद दिखना चाहिए। आप देखो, आपको मालूम है, एक बात बताएं, शास्त्रों में लिखा है कि व्यंतरों में राक्षस जाति के देश होते हैं। व्यंतरा, किन्नर, किमपुरुष, महुरक, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाचा। बोले राक्षस जाति के जीवों में क्या अंतर है? राक्षस जाति के जीव कैसे होते हैं? बोले नरक में नारकी कैसे होते हैं? बोले ये नारकी जीव, राक्षस आदि जीव, ये लोग बड़े बड़े नाखून रखते हैं, बड़े बड़े ऐसे बाल रखते हैं, बड़े बड़े इनके ऐसे दांत रहते हैं। अब बताओ, सोचो, अब बताओ, हम भी बड़े बड़े नाखून रख रहे। याद रखो, नाखून कौन रखता है आपको मालूम है? बस भाई, ये नाखून क्या है? कचरा। क्या है ये? नाखून और बाल क्या कहलाते हैं? कचरा। इनको सुंदरता की अपेक्षा से यदि हम रखते हैं
तो समझ लो ये हमारी अज्ञानता है। नाखून हमेशा बिल्कुल कैसे होने चाहिए? नीट एंड क्लीन। इतना भी नहीं होना चाहिए ताकि आप भोजन करो तो उसके अंदर कचरा ना जाए। दिन भर काम करते हो कि नहीं, बर्तन भी धोते हो, कचरा भी उठाते हो, बड़े बड़े नाखून है उसमें कचरा चला गया, तो भोजन चम्मच से करते हो? आप बताओ। अरे तो हाथ से रोटी बनाते कि रोटी भी चम्मच से बना लेते हो? चम्मच से आटा सब क्या हो रहा है आज के समय में? ऐसा नहीं होता है। सुन लो, हाथ तो लगाना ही पड़ता है। आपके कितने गंदे हाथ होते हैं, उनमें कचरा चला जाता है। अब आप कहते हो हमारे तो नाखून साफ दिख रहा है, इतना सूक्ष्म रहता है, उसके अंदर जीभ प्रवेश कर जाते हैं। इसीलिए कभी भी नाखून नहीं बढ़ाना चाहिए, समझ गए? अच्छा शुभ का प्रतीक नहीं है, मंगलकारी नहीं है, शुभकारी नहीं है, याद रखना। तो मुनिराज कभी भी नाखूनों को बढ़ा नहीं रखते और कभी भी अपने शरीर के ऊपर उबटन नहीं लगाते। हम लोग अपने शरीर के ऊपर तेल से मालिश करेंगे, घी से मालिश करेंगे, और वर्तमान के समय में तरह तरह की क्रीमें आती हैं, पूरे शरीर में क्रीम लगाते हैं ताकि शरीर कैसा रहे? सॉफ्ट, मुलायम, सुंदर, सुगंधित। पर मुनिराज को ऐसा कुछ नहीं है, कैसा ही रहो, काला पीला हला गुलाबी, उनको लेना ही देना नहीं है, क्योंकि शरीर के लिए नहीं जीते, वो आत्मा के लिए जीते। हम सुंदर सुंदर इत्र लगाएंगे। इत्र जानते हो? इत्र मतलब सेंट, आप बताओ। उसे हम इत्र लगाएंगे, ऐसे इत्र लगाएंगे ताकि हमारे कपड़ों से क्या आती रहे? खुशबू आती रहे। शरीर में इत्र लगाएंगे, परंतु महा मुनिराज किसी भी प्रकार का इत्र का प्रयोग नहीं करते। उनके रत्नत्रय की महक इतनी होती है कि उससे ही सब कुछ महक जाता है। अब बताओ, चौके में, जिस चौके में शुद्ध आहार बनता है, शुद्ध आहार की महक इतनी होती है कि सबके मन महक जाते हैं। और मुनिराज यदि आ जाएं तो आहा क्या आनंद, सोच लो, वो सुगंध, वो आनंद ही अलग होता है। इसीलिए कहते हैं मुनिराज किसी भी प्रकार का उबटन नहीं लगाते, कानों को सुंदर नहीं बनाते, बालों को सुंदर नहीं बनाते, किसी भी चीज़ को सुंदर बनाने का प्रयास नहीं करते, समझ गए? इसीलिए कहते हैं मुनिराज किसी भी प्रकार के आदि चीज़ों से अपने शरीर को सजाते नहीं हैं। शरीर के ऊपर ऐसी औषधियों का लेपन नहीं करते कि हमारा शरीर कैसा रहे, सुंदर हो। हम लोग तो क्या करते हैं, ऐसी क्रीमें लगाते हैं ताकि हमारा चेहरा क्या हो जाए, चमक जाए। आंखों में आई ड्रॉप डालते हैं ताकि आंखें सुंदर हो जाएं। बताओ, करते कि नहीं करते? एक दो चीज़ें और चल गई वर्तमान के समय में। किसी की नाक थोड़ी बड़ी हो, टेढ़ी मेढ़ी हो, तो बोले ऑपरेशन के द्वारा क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है, सीधी हो जाती है। और बोले कोई भी मार्क्स नहीं आते, लोग ऑपरेशन कराने लग गए, भैया नाक छोटी कर दो। अब बताओ, विचारणीय बात है। किसी का कान थोड़ा सा ऐसा एक टेढ़ा हो तो कान ठीक कराने लग जाएंगे। अब बताओ, संसार में ये तो चीज़ें चले। किसी की 6 उंगली हो थोड़ी, तो एक उंगली को क्या कर देते, भैया निकाल दो उसको। ये संसार में ऑपरेशन, ऐसी चीज़ें चल गई। लेकिन शरीर कैसा चाहिए हमारे लिए? सुंदर। कैसा चाहिए? सुंदर। अब बताओ, महिला है 3 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे ब्यूटी पार्लर में जाती हैं, शादी के दिन 2-2 घंटे ब्यूटी पार्लर में बैठती हैं, घंटों घंटों तक बाल संवरते रहते हैं, आँखों में पाउडर लगाते हैं, गालों पे पाउडर लगाते हैं, आँखों में अंजन लगाते हैं, होठों को सजाते हैं, और फिर जा कर के घंटे 2 घंटे बाद स्टेज पे जा कर के जब 2 घंटे सजती हैं, जब वो 2 घंटे उन फोटोओं के लिए, वो 2 घंटे तक उसको सजाया जाता है, और उसको 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 हज़ार। अब बताओ, सोचो, उसके लिए 2-2, 5-5, 10-10, 20-20 हज़ार रुपये क्या कर देते हैं, पानी में खर्च कर देते हैं। 1-1 लाख का पैकेज होता है शादी के पहले। अब बताओ, ओनली मेकअप का, पार्लर का। अब बताओ, उसके बाद नाखूनों का, आँखों का, हर एक चीज़ का। अब आप ये सोचो, मेहंदी में पार्लर होना, हल्दी के टाइम पार्लर होना, महिला संगीत के टाइम पार्लर होना, बताओ, सगाई में पार्लर होना, पार्लर 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 पार्लर। अरे वहीं बैठ जाओ दोनों, वहीं पार्लर करना, वहीं बरमाला कर लो, वहीं सब कर लो। सोचो, ये कोई बात है क्या? फेरे में आए,
पंडित जी पूछे कब तक आ रही है भैया, भर वधू कन्या को लाओ। अरे 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 बस लिपस्टिक रह गई, अरे 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 बस वो रह गया, वो रह गया, वो रह गया, वो रह गया। भाई साहब आते आते दो लड़की है, एक इधर से वो पकड़े, एक इधर से वो पकड़े, एक इधर से लहंगा पकड़े हुए, एक इधर से लहंगा, और दो पीछे प्यून लगे रहते, वो पीछे से लहंगा पकड़े रहते। दो लोग बिठाने वाले चाहिए, बैठ जाए तो दो लोग उठाने वाले चाहिए। अब बताओ, अब बैठ जाए तो दो लोग उठाने वाले चाहिए, उठ गए तो दो लोग बैठाने वाले चाहिए। अब देखो संसार की विडंबना है, मात्र शरीर को सुंदर दिखाने के लिए, फोटो अच्छी खिंचाने के लिए कितना बड़ा राग है। और एक तरफ महामुनिराज पत्थर की शिला पर बैठे हुए हैं, ऐसे सुकुमार मुनि, सुकौशल मुनि, जिनके महलों था और हजारों दास दासियां जिनके लिए घेरे रहते थे, वो पत्थर पे जा कर के ना चिटाई, ना आवरण, ना गद्दा, ना कुछ, ऐसी पत्थर की उपल शिला के ऊपर परिमार्जन करके बैठ जाते हैं और शरीर के सारे सुंदर आभूषणों को त्याग करके वो चले जाते हैं। नेमिनाथ भगवान, जब बारात उनकी निकली तो ऐसा लग रहा था कि नेमिनाथ भगवान के समान सुंदर कोई नहीं, ऐसे बिल्कुल चमचमाती देह और आभूषणों से सुसज्जित ऐसे लग रहे थे। नेमि कुमार सा तो कोई दूसरा नहीं। नेमि कुमार को देख करके सारे लोग कहते थे भाई साहब सारी स्त्रियां उनके ऊपर मोहित हो गईं, परंतु भगवान ने उन करुण जीवों की पुकार सुनी कि मेरे विवाह के लिए जीवों की ये हिंसा। जैसे जैसे उन्होंने रथ मोड़ा, जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, शरीर का एक एक वस्त्र, एक एक आभूषण तोड़ के फेंके। ये मालाएं संसार का जाल है, मालाओं को तोड़ के फेंक दिया। शरीर में बाजू बंद पहने थे वो निकाल के फेंक दिए, कानों के कर्णफूल निकाल करके फेंक दिए, मुकुट जो पगड़ी बंधी हुई थी उसको निकाल करके फेंक दिया, जो राष्ट्रीय सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हुए थे उनको निकाल करके फेंका और जा करके गिरनार पर्वत पर चले गए। नमा सिद्धिबा बोल करके स्वयं दीक्षा ले ली और अपनी आत्मा के ध्यान में लीन हो गए। और आज 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान दुनिया में पूजे जाते हैं। आप बताओ, जगत पूज्य हो गए वो, सोचो जगत पूज्य हो गए तो भी पूज ये धर्म की महिमा है। आप देखो ऐसे विद्यासागर जी महाराज, जिनकी माता पिता, उनके तीनों भाई, उनकी बहनें उन्हें इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे जिसका कोई पार नहीं था। सबसे ज़्यादा प्रेम उनकी माँ विद्याधर को करती थी। उसके बाद भी संसार के मोह पास के सारे बंधन तोड़ करके, और कोई कमी नहीं थी, इतने अच्छे परिवार से थे, सब कुछ थे, फिर भी सब संसार का वैभव छोड़ छाड़ करके सिर्फ और सिर्फ धर्म पथ पर लग गए। अरे आज विद्यासागर जी महाराज वो हैं, सिर्फ एक बोलने की जरूरत नहीं है, एक इशारा करने की जरूरत है। आप सोने के सिंहासन की कहते हो, भक्त उनके इतने हैं कि सोने का मंडप तैयार कर देंगे। लेकिन गुरुदेव ऐसे हैं, तुम सोने का मंडप बनाओ चाहे किसी का राग ही नहीं, लकड़ी का जो बना हुआ स्टूल है, जो बड़ा हुआ उनका सिंहासन है, उसमें भी उनको राग नहीं है, उसमें भी उनको मतलब नहीं है, जा करके बस बैठना मात्र। पूज्याचार्य भगवंत विद्यासागर जी इतने बड़े महाराज, जब विहार करते हैं रास्ते में, विहार करते करते एक लकड़ी की चौकी पर बैठ जाते हैं। धन्य ऐसे महामुनिराज जमीन में बैठ जाते हैं। पुरानी आप देखेंगे तो जमीन में महाराज बैठ जाते हैं। आज मालूम है आपको, तीनों लोकों की निधियां, सोना चांदी हीरा मोती माणिक आदि, यदि देकर के भी गुरु के चरण स्पर्श करने को, गुरु के दर्शन मिले तो सस्ता समझ लो। आज आपको मालूम है, यदि किसी को कह दिया जाए तुम्हें आचार्य श्री के दर्शन मिलने हैं, क्या समर्पित, बोले मेरा तो जीवन ही दर्शन, पूरा जीवन अर्पण है। यदि उनके दर्शन मिल जाएं, वो मेरे लिए देख लें तो और सब कुछ समर्पण है। यदि उनके चरण छूने आहार मिल जाएं तो प्राण भी उनके चरणों में समर्पित। सोचो इतने बड़े वो शक्ति है। क्यों? तपस्या, त्याग। आपको मालूम है, एक सच बात बताऊं, किसी ने पूछा कि आचार्य श्री इतने सुंदर क्यों हैं, तो बहुत अच्छा जवाब मिला कि उन्होंने जीवन में कोई श्रृंगार नहीं किया, आत्मा का श्रृंगार किया। और जो व्यक्ति अपनी आत्मा का श्रृंगार करता है तो देह अपने आप श्रृंगारित हो जाती है। स्वभावतो सुचौकाए रत्नत्रय पवित्रते, स्वभाव से शरीर अपवित्र है, गंदा है, मैला है, लेकिन जब रत्नत्रय को धारण करते उसकी जटा देखने लायक होती है।
पूज्याचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज जब विद्याधर की अवस्था में थे तो सुना था, हमने तो देखा नहीं, आपने देखा। उनके ऐसे घुंघराले बाल थे, ऐसी सुंदर बाहुबली भगवान जैसी मूर्ति लगते थे, और ऊंचे पूरे खड़े हो जाएं खड़गासन में तो बाहुबली जैसे लगते थे। विचार करो, यदि सबसे पहले खड़े हो जाए तो बाहुबली भगवान के सदृश दिखाई देते थे, और जब पाठ पढ़ाने लगे, कुछ पढ़ाने लग जाए तो ऐसा लगता था कि साक्षात कुंद कुंद स्वामी भगवान बैठे हुए। विचार करो, ऐसी सुंदर मोहिनी मूरत, ऐसे बाल जो बिल्कुल एकदम जड़ों से चिपके हुए, इतने बड़े बाल, उनको भी उखाड़ उखाड़ करके ऐसे फेंक देते, ऐसे ही तस्वीर बनाई, वैसे इतने सुंदर ऐसी मोहिनी मूरत की उसको देख करके कोई भी शर्मा जाए। फिर भी गुरुदेव को किसी प्रकार से राग, ये कहलाती है मुनियों की, महामना मुनियों की तपस्या। कुंडलपुर में आचार्य के पास एक इतने बड़े महाराज की दीक्षा हुई, चुल्लक दीक्षा, इंदौर के थे वो शायद तक। उनके पास क्या नहीं था, विदेशों में घूमे, अकेले बैठे थे, विदेशों में घूमते थे, गाड़ी से नीचे पांव नहीं रखते थे। और आज आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के पहले मुनि निर्यापक समय सागर जी महाराज के पीछे पीछे पद चिन्हों पर चल रहे। वीर सागर जी के साथ है क्या? हाँ, वीर सागर जी महाराज जी के साथ। अब विचार करो कि कितनी बड़ी बात है। ऐसे एक नहीं, ऐसे कितने महामुनि, कितने चुल्लक, कितने एलक, कितनी आरिकाएं, जो कितने कितने प्रकार का ज्ञान है, कंप्यूटर, कितनी बड़ी बड़ी पढ़ाई पढ़ी। आप किसी भी संघ में देखो, विश्व सागर जी महाराज के संघ में देखो, अन्य संघ में ऐसे बड़े बड़े महामुनि, कितना कितना ज्ञान होने के बाद भी सब छोड़ दिया, बोले शरीर का कोई वो नहीं है। और देखो उनको ऐसे सुंदर बाहुबली भगवान की तरह सुंदरता, काया देखो ऐसी सुंदर सोने सी चमचमाती हुई काया, फिर भी सब कुछ क्या कर दिया, त्याग दिया। सुन लो कांता आंटी जी, हम बैठते हैं तो पैर भी जमीन पे नहीं रखते, पैर भी किस पे रखते हो, चटाई पे, पाटे पे। और मुनिराज जमीन में बैठने पर भी संकोच नहीं करते। यही अंतर है। जिस दिन आपको मोक्ष की प्राप्ति करना होगी उस दिन पाटे से, चटाई से, गद्दे से नीचे उतर करके किसको अपना आसन बनाना पड़ेगा, भूमि वस्त्र किसको बनाना पड़ेगा, इन दिशाओं को याद रखना, तभी जाकर के उस उत्कृष्ट परमात्मा को प्राप्त कर सकेंगे। आज के लिए इतना ही। जिनवाणी स्तुति। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरें। जय बोलिए आचार्य भगवंत शिव कोटि मुनि महाराज की जय।